नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। लाशों के ढेर पर बैठा पाकिस्तान अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। वो दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर मदद मांग रहा है, लेकिन उसके दोस्त और उसके हमराज चीन भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुके हैं। पीएम मोदी के कूटनीतिक दांव से पाकिस्तान को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। पाक का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। भारत पाक संघर्ष में उसका सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। 2 दिन की लड़ाई में ही पाकिस्तान पस्त हो चुका है। चीन को अपनी $62 बिलियन का निवेश खतरे में नजर आ रहा है, बल्कि पीओके के भारत में आने की स्थिति में उसका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी भारत के कब्जे में आ जाएगा। इसके साथ ही चीन के एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से नाकाम हो रहे हैं और जेट फ्लाइट जो है 17 लड़ाकू विमानों को भारत ने मार गिराया है, उसे चीन का सामरिक क्षमताओं पर शक पैदा हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के साथ लड़ाई में पाकिस्तान से कहां चूक हुई है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष है, जो टेंशन चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। कहां चूक गया पाकिस्तान? देखिए, ये जो स्थिति बनी है जी, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, पाकिस्तान मिसकैलकुलेट करता चला गया। अब एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जो आर्मी के द्वारा, आर्मी के लिए और आर्मी का मुल्क है। जी, इट इज पाकिस्तान इज ए नेशन ऑफ द आर्मी, बाय द आर्मी एंड फॉर द आर्मी। और बाकी जो आम जनता है वो कीड़े मकोड़े हैं। पॉलिटिशियंस जो है वो सब पालतू पेट्स, जानवर हैं। वहां सेना की ही हुकूमत चलती है। वो स्पेशल डिस्टिंक्शन है कि एन आर्मी विद ए नेशन। तो आर्मी चीफ जो भी बनता है जी, उसको लगता है कि हम तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक्चुअली पावर उसके पास राष्ट्रपति की ही है, लेकिन वो तगमा नहीं होता तो किसी भी व्यक्ति के मन में वो लोभ पैदा हो जाता है। मैं एक पाकिस्तानी कमेंटेटर को पढ़ रहा था, उसने कहा कि कोई इतिहास में, पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कोई जनरल ही नहीं हुआ जो राष्ट्रपति बनना नहीं चाहा, कून करना नहीं चाहा। इट इज सो टेम्पटिंग, इट इज सो टेम्पटिंग। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो मुनीर का रिटायरमेंट तो गलती वहीं से शुरू हो गई। ही नीडेड अ क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या? अ टेंशन विद पाकिस्तान, इंडिया, कि ताकि वो ये कहे कि ये तो बड़ा ही इमरजेंट सिचुएशन पैदा हो गया है, तो आदर एक्सटेंशन और तख्ता पलट। अभी खबर आ रही है कि कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। वॉर अगर होगा तो तख्ता पलट होना तय है। पाकिस्तान की नींव में ही खोट है। नींव में ही खोट है, क्योंकि एक चीज समझिए, दुनिया में रिलीजन के आधार पे कोई देश नहीं बन सकता। बात समझ में आया? भाई, मटन करी तो मटन चाहिए होगा ना। बिना मटन के आप मटन करी बना सकते हो? नहीं। नेशन स्टेट वैसा ही है। धर्म उसका आधार हो ही नहीं सकता। धर्म उसका आधार नहीं हो सकता। अगर धर्म आधार होता तो ये 57 देश नहीं होते इस्लामिक, सब एक ही हो गया होता। ये दिमाग का फितूर है मुस्लिम उम्मा, ये दिमाग का फितूर है मुस्लिम उम्मा। भाई, आप देखिए, रूस के अंदर जो मुस्लिम देश है, जो यूएसएसआर के अंदर थे, सब अलग, वो सब अलग अलग ही हो गए, आपस में ही लड़ रहे हैं, सब मुसलमान हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। भाई, मुसलमान तो इराक, ईरान था, 20 साल तक लड़ता रहा। तो ये तो कोई बताए कि भाई आपस में फिर क्यों लड़ते? तो वो आपने सही कहा कि इसके नींव में ही खोट है। पैदाइशी जो है ये अपंग पैदा हुआ है,
ये देश। अब क्योंकि जो उसका जिन्ना ने क्या कहा था कि पाकिस्तान हमने मुसलमानों के लिए, लेकिन ये एक सेकुलर मुल्क बनाएंगे जी, है ना, लेकिन कठमुल्लो लोगों ने वहां पे जो है कब्जा कर लिया, तो वहां मामला खत्म हो गया। तो ये तो मौलानाओं का भी मौलाना है, मुल्ला मुनीर। मुल्ला मुनीर। ये हाफिज है, हाफिज उसको कहते हैं जिसको कुरान कंठस्थ है ना। ये बिना दाढ़ी मूछ वाला जो है वो मुल्ला है ये। तो ये लालच में इसने जो है ये काम कर दिया। ये पहला मिस्टेक था कि आपने हड़बड़ करके आपने ये ऑपरेशन करवा दिया। आपको लगा कि पुलवामा जैसा कुछ होगा, कोई एक मिलिट्री स्ट्राइक होगा या फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगा, और हम उस मौके का फायदा उठाते हुए हम यहां पे सत्य पे काबिज हो जाएंगे। अब ये नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि मामला प्रधानमंत्री मोदी शुरू से समझ रहे कि ये काम मुनीर का है, पहले मुनीर को ही डिलेजिटिमाइज करो, है ना जी। तो पाकिस्तान के लोगों ने मुनीर के खिलाफ ही शुरू कर दिया। इमरान खान के लोग जो है मुनीर के ऊपर ही सवाल करने लग गए। और उसके बाद आपने क्या किया कि जो उनके इमेजिनेशन के बाहर था, उनको लगा कि भाई पीओके में जाएगा। हिंदुस्तान ने आज तक कभी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके कोई ऑपरेशन नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने कहाँ किया? हमने किया पीओके में। तो वो इंटरनेशनल लॉ भी हम नहीं तोड़ते, क्या कि पीओके को हम लोग अपना इलाका समझते हैं। भारत एक सभ्य देश है, उसे पता है। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि इस बार जो है दे विल गो फॉर अ किल। तो इसलिए जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको टारगेट किया गया और लॉन्चिंग पैड्स को टारगेट किया गया। यहीं पे मुनीर और पाकिस्तान की हार हो गई कि बड़ी आसानी से हमने हिट कर दिया, हम वापस भी आ गए। ये करने लगे हमने रफाल गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो अलग लॉबी है, उसकी कहानी कभी और बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो कि रफाल जो है कि गिर गया है, ये अलग कहानी है इसकी, कोई गिरा वरा नहीं है। ये किस तरीके से साउथ एशिया में पॉलिटिक्स होता है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। खैर इसके बारे में कभी और बताएंगे। तो वो जो हिट करके आप मार करके चले आए और आप कुछ नहीं कर सके, यही डिलेजिटिमाइज हो गया मुनीर। अब लोग और नाराज हो गए। नाराज हो गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि इस दौरान और भी घेर लिया। भाई युद्ध करोगे, पैसे भी चाहिए। आईएमएफ में घेर लिया, आपने पानी रोक दिया, आपने पोर्ट रोक दिया, आपने एयर स्पेस रोक दिया, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक दिया, आपने दवाई जो वहाँ पाकिस्तान में मिलती है, दवाई का जितना इंग्रेडिएंट है वो हिंदुस्तान से जाता है, उसके एक्सपोर्ट पे रोक दिया। आपने ये भी कह दिया कि भाई हिंदुस्तान का जितना भी सामान है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ना पाकिस्तान जाएगा ना पाकिस्तान से कुछ आएगा। तो आपके अंदर प्रॉब्लम शुरू हुआ, स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गया, आईएमएफ में आपने तमाशा कर दिया कि भाई पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलना चाहिए, ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ में उसकी तलवार लटक गई। मतलब आप ये समझिए प्रधानमंत्री मोदी ने चारों तरफ से घेर लिया, भागने का कोई रास्ता नहीं। अब बचा था सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन। मिलिट्री ऑप्शन में आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। आज पाकिस्तान में सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैसी आर्मी थी, ये सिर्फ बोलने वाली, बकवास करने वाली। वो हिंदुस्तान वाले कहीं भी ड्रोन मार दे रहे हैं। भाई दिन में मारा गया ना, दिन में मारा गया। चाहे वो पहले दिन की स्ट्राइक के बाद आप देखिए कि हर जगह आपने जो सेकेंड डे जो आप ऑपरेशन किया, जहां रावलपिंडी का स्टेडियम हो, लाहौर हो, हर जगह हो, आपने दिन में मारा। वीडियोस लोगों ने देखा। तो क्या हुआ, पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये तीनों बेनकाब हो गए कि ये सिर्फ जो है बातों के जो है सिकंदर है जी, काम करने में फिसड्डी है। अब आपको वो कुछ रिटेलिएट करना है। अब देखिए पाकिस्तान तो फंस गया है। अब ये जो रात भर जो चल रहा है, अभी
रात भर जो बवाल मचा है वो क्यों हो रहा है? मुनीर अपना लास्ट कार्ड खेल रहा है कि किसी तरीके से युद्ध डिक्लेयर हो जाए, अभी किसी तरीके से युद्ध डिक्लेयर हो जाए। मोदी जी मारेंगे पाकिस्तान को, इस बार बहुत भयंकर चोट पहुंचाएंगे। लेकिन वो जो डायलॉग दिए ना कि समय भी हमारा होगा, हथियार भी हमारा होगा और सब कुछ हमारा होगा, तो उधर आर्मी वालों को सक्सेसफुल नहीं होने देना है, ये भी समझ लीजिए। इनको थोड़ा घसीट के रखिए। ये जो ऑपरेशन वगैरह चल रहे हैं, रोज $20 मिलियन खर्च हो रहा है, इसके पास पैसे कहाँ हैं? कुल रिजर्व जो है वो $6 बिलियन है इनके पास। चीन का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फंस गया है। वो चीन तो पहले से ही वॉकआउट कर गया है। चीन ये जो है कि भाई उसने इतना पैसा लगाया, वो कुछ लोग उसके करे। चीन हैज ऑलरेडी लेफ्ट पाकिस्तान, और ये पैसा वो उसने लगाया नहीं, ये भी बात आप समझ लीजिए। जो सी पैक का जो करार है, वो सी पैक का करार ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट दे रहा है, वो प्रोजेक्ट बना रहा था और उसने लोन दिया है। गारंटर कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इट इज नॉट देयर कि वो ऐसा नहीं कि पूंजी लगा रहा है, पैसा पाकिस्तान का ही है, वो गारंटर है और उसके बदले में वो फिर एरिया लेके चला जाएगा। आप इस बात को समझिए। ये तो ऐसी काम हो गई है चोर उचक्कों की पाकिस्तान, कि अपने देश की अस्मिता को भी वो जो है दांव पे लगा देते हैं। तो ये पूरी कहानी है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो तमाम जो मैंने गलतियां बताई, वो अगले 1-2 दिन में ऐसे रूप में सामने आएगा कि वहां पब्लिक आर्मी वालों को दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। ऑलरेडी पूरा बलूचिस्तान, आधा से ज़्यादा बलूचिस्तान स्टेट है, वहाँ से दौड़ा के भगा दिया गया। अगला नंबर खैबर पख्तूनवा का है, तीसरा नंबर सिंध का है, जहाँ से ये पंजाबी चोर उचक्के जो आर्मी का वर्दी पहनते हैं, इनकी पिटाई होगी पाकिस्तान में, तब जाकर के इन लोगों के होश ठिकाने आएंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को इस तरह तबाह किया है कि जिसके बाद वो पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है। पाकिस्तानी सरकार और मंत्री कटोरा लेकर निकल पड़े हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तान को कोई भीख देने को भी तैयार नहीं है। यानी पाकिस्तान की आर्मी और मुनीर ने जो खेल पाकिस्तान में शुरू किया, वो अब उन पर भारी पड़ रहा है। और इस खेल का जो सबसे बड़ा विलन है वो खुद मुल्ला मुनीर है। और मुल्ला मुनीर की जो आखिरी चाल है वो कितनी सक्सेसफुल हो पाती है या फिर उसे जनता दौड़ा दौड़ा कर मारती है, ये तस्वीरें भी जल्द आपके सामने होंगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।